व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू वीडियो। आज हम देखेंगे फनतंत्र का एपिसोड आरजे रौनक चैनल से, जिसका टाइटल है आदिपुरुष रिव्यू, इस विवाद से सबक क्या लिया। तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग, देखते हैं आज रौनक का क्या कहना है। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, और आपका क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम। 1 2 3 गो। दोस्तों, हर घर में एक ऐसा नालायक बच्चा तो होता ही है जिसे एक काम कहो तो वो 10 बिगाड़ देता है। मम्मी कहती है बेटा सोनू, मटके से पानी की बोतल भर के उसे फ्रिज में रख दो, तो सोनू को पहले 10 मिनट तो खाली बोतल नहीं मिलती। फिर मटके से पानी भरने लगता है तो आधा पानी फर्श पे गिरा देता है। बोतल फ्रिज में रखने जाता है तो पहले से रखी 2 बोतलें और गिरा देता है। तो इतनी जोर से फ्रिज बंद करता है कि उसके ऊपर रखा स्टील का खाली गिलास नीचे गिर जाता है। गिलास की आवाज से सोनू का बाप जाग जाता है। फिर घर में जो कलेश मचता है तो सोनू की माँ हाथ जोड़कर कहती है कि बेटा तेरे जैसी नालायक औलाद को कुछ काम कहने से अच्छा है कि बंदा खुद ही कर ले। ठीक इसी तरह आदिपुरुष फिल्म की रिलीज के बाद फैले रायते को इसके मेकर जितना समेटने की कोशिश कर रहे हैं, ये और फैलता ही जा रहा है। फिल्म के बाद पड़ रही गाली पर ये चुपचाप बैठ जाते तो शायद जनता भी थक हार कर घर चली जाती, मगर नहीं। अपनी सफाई में जो इन्होंने 1.5 होशियारी की रेलगाड़ी चलाई ना, वो हर स्टेशन पर भिड़ती जा रही है। फिल्म के डायलॉग्स पर कंट्रोवर्सी हुई तो इन्होंने कहा अरे भाई ये डायलॉग तो हमारे हैं ही नहीं। यही लोग पहले कह रहे थे कि हमारी फिल्म रामायण की नकल है, अब डांट पड़ रही है तो कह रहे नहीं ये उससे इंस्पायर्ड है। न इनसे बजरंगबली के डायलॉग पर जवाब देते बन रहा है, न ही माता सीता के कपड़ों पर, और न ही भगवान राम के गुस्से वाले कैरेक्टर पर। अपनी सफाई में ये जितना जोर से झाड़ू लगाते हैं उतना ही ज्यादा कीचड़ खुद इनके मुंह पर आ रहा है। फिल्म से जुड़े कुछ लोग उसी कीचड़ में सने चेहरे का फायदा उठाकर चुपचाप पतली गली से घर निकल गए हैं, बाकी अभी भी जुतियाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जो मंजर है वो मुझसे देखा नहीं जा रहा। मैं नहीं चाहता कि आगे भी ऐसे किसी पवित्र और संवेदनशील टॉपिक पर फिल्म बनाते वक्त कोई और मेकर्स इस तरह लतियाया जाए। इसीलिए सोचा कि ये बता दूं कि ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाते वक्त आगे से मेकर्स क्या क्या गलतियां न करें, तो क्या है वो गलतियां और क्या है उनसे मिली सीख। आइए इस वीडियो में उसी पर बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से इसे जरूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धर्म को धंधा मत बनाओ। सबसे पहली बात, धर्म को धंधा मत बनाओ। आदिपुरुष के कुछ सीन्स और डायलॉग्स के बाद जिस तरह जनता भड़की है, उससे एक बात तो सभी फिल्म मेकर्स को समझ में आ गई होगी कि अपने फायदे के लिए वो धर्म को धंधा नहीं बना सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि फिल्म रिलीज से पहले लोगों की भावनाएं एनकैश करने के लिए बोल दें कि भैया ये फिल्म तो हूबहू रामायण की नकल है, ये तो भगवान राम की ही कहानी है, ताकि रामायण और भगवान राम का नाम सुनकर लोग थिएटर्स में फिल्म देखने चले जाएं। मगर उसी फिल्म में बॉलीवुड का तड़का लगाने के लिए माँ सीता को ऊंचे कपड़े पहना दें, भगवान राम को फाइट सीन में पिटता हुआ दिखा दें, बजरंगबली के मुंह से टपोरी भाषा में डायलॉग भी बुलवा दें, और फिल्म देखने के बाद जब लोग इस पर गुस्सा हो तो बड़ी बेशर्मी से ये भी बोल दें कि भैया हमने रामायण पर फिल्म थोड़ी ना बनाई है, हम तो उससे इंस्पायर्ड हुए। तो भैया ऐसा है ना कि जितने भी बॉलीवुड वाले हैं सब लोग कान खोलकर सुन लें और अच्छे से समझ लें कि जनता उतनी गधी भी नहीं है जितना आपकी फिल्म के वीएफएक्स बनाने वाले। धार्मिक ग्रंथ कोई चेतन भगत का फिक्शन नॉवेल तो है नहीं। यहाँ कोई 5 पॉइंट समवन पर 3 इडियट्स तो बना नहीं रहा जो एंड में ये लिख दोगे कि लूजली बेस्ड ऑन दिस नॉवेल। धार्मिक ग्रंथों में हर किरदार की अपनी गरिमा होती है, उसका चरित्र होता है, वो चरित्र सैकड़ों सालों से समाज को प्रभावित कर रहा होता है। इसलिए तुम क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर उससे कोई छेड़खानी तो नहीं कर सकते, समझ गए। अगर किसी धार्मिक ग्रंथ पर फिल्म बना रहे हैं तो डंके की चोट पर कहो कि हाँ हम उस पर फिल्म बना रहे हैं, फिर उस पर रिसर्च करो, फिल्म अच्छी हुई तो पूरा देश देखने भी जाएगा। मगर अपने लालच के लिए ये रियल और फिक्शन का कॉकटेल बनाने की कोशिश मत करो, वरना वही होगा जो हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि तुम लोगों की धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाकर उस पर फिल्म भी बना लो और तड़का लगाने के लिए पूजनीय किरदारों का मजाक भी बना दो। ये लफंगई, ये टपोरीगिरी किसी और टॉपिक पर तो चल सकती है, लेकिन भगवान के लिए भगवान को तो इससे दूर रखो, वरना जनता खुद तुम्हारी फिल्मों से दूर हो जाएगी। कलेक्शन तो वही बता रहा है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि आदिपुरुष फिल्म से बाकी फिल्म मेकर्स के लिए क्या क्या लर्निंग्स हैं, क्या क्या सबक है। तो इसी से जुड़े हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। आपकी अक्लें लगाओ, अपनी अक्लें लगाओ। कभी कभी मुझे लगता है कि दुनिया में कॉपी पेस्ट कमांड का ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल हमारे बॉलीवुड वालों ने किया है। मतलब आदिपुरुष फिल्म की कहानी रामायण पर बेस्ड है, इसके सेट्स और ग्राफिक्स सारे हॉलीवुड और यहाँ तहां से उठाए गए हैं। और हनुमान जी के तेल वाले डायलॉग पर जब कंट्रोवर्सी हुई तो पता चला कि वो भी कहीं से उठाया गया। क्या बात है, एक नंबर। मतलब फिल्म बनाने के नाम पर पूरा चोर बाजार खोल के रखा गया था। जब राइटर सर से पूछा गया कि आपने इतना बेहुदा डायलॉग क्यों लिखा, तो उनका कहना था कि मैंने नहीं लिखा, ये बहुत सारे कथावाचक ऐसा बोलते हैं। मतलब जब भी मैं ऐसी बातें सुनता हूं तो समझ नहीं आता कि किस दीवार में जाकर अपना सिर फोड़ूं। मतलब मैं सर जी से पूछना चाहूंगा, अगर एक कथावाचक रामायण के किसी प्रसंग को इंटरेस्टिंग या रुचिकर बनाने के लिए अपने कथावाचन में तेल तेरे बाप का ऐसी बातें बोलता है, तो ये बातें कथावाचक के मुंह से निकलती हैं। मगर इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हनुमान जी के मुंह से भी यही भाषा बुलवा दोगे। एक कथावाचन के लाइव प्रोग्राम में आप बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने लोग होते हैं? कुछ 1000
1000 लोग होते हैं, मगर सिनेमा की रीच तो पूरी दुनिया में है। फिल्म रिलीज होते ही उसे करोड़ों अरबों लोग देखते हैं, और वहां तो ये डायलॉग आप खुद हनुमान जी के मुंह से बुलवाते हैं। फिर विवाद हुआ तो आप सफाई दे रहे हो कि नहीं नहीं और भी लोग ऐसे बोलते हैं, और उस पर भी नहीं माने लोग, तो कहने लगे अच्छा बाबा गलती होगी। तो देखो हकीकत तो ये है कि गलती नहीं हुई है। सच तो ये है कि इस तरह के डायलॉग रखते वक्त आपको अच्छे से पता था कि इससे फिल्म में मसाला तो ऐड हो जाएगा, जनता हंसेगी भी, क्योंकि इस देश की सनातनी जनता को तो वैसे भी सालों से अपने धर्म का मजाक उड़ता देखने की आदत है। इसी तरह फिल्म में ग्लैमर ऐड करने के लिए आप माता सीता को शोल्डरलेस कपड़ों में दिखाते हो, विभीषण की पत्नी को तो आप एकता कपूर के किसी सीरियल की कैरेक्टर की तरह पेश कर देते हो। मतलब मेरी समझ से तो परे है कि रामायण पर फिल्म बनाते वक्त कोई ऐसा कैसे सोच सकता है। उस पर भी जब इतनी बुराई की जाए तो बजाय अपनी गलती मानने के बुराई करने वालों पर ही सवाल खड़े करने लगते हैं। जनता का सम्मान करिए। अगला पॉइंट यही है कि आप सड़क के किनारे अगर किसी रेडी पर गोलगप्पा भी खाने जाते हो ना, तो उस रेडी पर भी लिखा होता है कि ग्राहक ही भगवान है। कहते हैं कि जनता ही जनार्दन है, मगर मुझे समझ नहीं आता कि कुछ हॉलीवुड वाले जनता को हमेशा मूर्ख समझने पर क्यों तुले। फिल्म का जब ट्रेलर लोगों को अच्छा नहीं लगा तो उसे फिल्म के खिलाफ साजिश बताया गया। फिल्म से जुड़ी हर नेगेटिव खबर मीडिया से हटवाई गई। फिल्म के डायलॉग्स और बाकी चीजों पर जब कंट्रोवर्सी हुई तो फिल्म से जुड़े लोग पहले 2 दिन तो उस क्रिटिसिज्म को भाव देने को तैयार ही नहीं थे। फिल्म से जुड़े बाकी लोग भी क्रिटिसिज्म पर कुछ न बोलकर उसकी फर्स्ट डे कलेक्शन के पोस्टर शेयर करके मानो लोगों को चिढ़ा रहे थे कि तुम्हारी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तुम जो बोल रहे हो बोलते रहो, अपनी तो फिल्म कमा रही है। इन लोगों के इसी बिहेवियर से जनता को और गुस्सा आया, और इसी को अंग्रेजी में इंसल्ट टू इंजरी कहते हैं। हनुमान जी के डायलॉग्स पर तो विवाद हुआ, लेकिन जब उस पर राइटर साहब से बात की गई तो कहने लगे कि आप मुद्दे को भटका रहे हो। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि हनुमान जी भगवान नहीं बल्कि भक्त हैं। ये सारी बातें इसलिए बतानी पड़ रही क्योंकि फिल्म से जुड़े कुछ लोग शुरू से लेकर एंड तक क्रिटिसिज्म को लेकर डिनायल मोड में रहे। वो इस तरह बिहेव कर रहे थे मानो जनता ही मूर्ख है, उसी में अक्ल नहीं है, सारी दुनिया उसकी दुश्मन है। वो तो जब चीजें ज्यादा हाथ से निकल गई ना, तब उन्हें समझ में आया कि भाई कुछ ज्यादा ही रायता फैल गया है। उसके बाद ही डायलॉग बदलने की बात की गई, मगर इससे फिल्म मेकर्स का एरोगेंस दिखाई देता है। इससे लगता है कि उन्हें अभी भी ये समझ में नहीं आया कि आप सोशल मीडिया की ताकत को इग्नोर नहीं कर सकते। वो सोशल मीडिया जिसे आप मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह पैसे देकर मैनेज नहीं कर सकते। जनता की असल आवाज इसी सोशल मीडिया के जरिए ही दुनिया तक पहुंचती है, और ये सोशल मीडिया इतना बड़ा हो गया है कि दुनिया की कोई ताकत इसे इग्नोर नहीं कर सकती। इससे सबक ये है कि अगर एक भी आदमी कुछ कह रहा है तो आप उसे ध्यान से सुनिए, उसे ये कहकर खारिज मत कर दीजिए कि उसका कोई एजेंडा होगा, वो किसी खास आइडियोलॉजी से मोटिवेटेड होगा। और उससे भी बड़ी चीज ये है कि अगर आप वाकई बार बार सफाई देने की एम्बैरेसमेंट से बचना चाहते हो तो फिल्म को स्टार्ट करने से पहले हर चीज पर अच्छे से थॉट दे लो। अपने सर्कल के बाहर के लोगों से भी उसकी राय ले लो, ताकि बाद में आप ही को शर्मिंदा न होना पड़े। आई होप आदि पुरुष को लेकर पिछले कुछ दिनों में जितनी भी कंट्रोवर्सी हुई है उससे बाकी मेकर्स को भी एक लर्निंग मिली होगी। उन्हें भी पता चला होगा कि वो इस देश की जनता को धार्मिक कंटेंट दिखाने के नाम पर फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर लोगों की भावनाओं का तमाशा नहीं बना सकते। फिल्म को कमर्शियल बनाने के लिए कंटेंट को बाजारू नहीं बना सकते। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे बाकी मेकर्स ने भी सबक लिया होगा और आगे से ऐसे टॉपिक पर फिल्म बनाते वक्त तो वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। बाकी इस पूरी कंट्रोवर्सी पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज दबा के कमेंट करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो सच में पसंद आएगी, और ये चीज़ एक आई ओपनर है हर एक डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, कि अगर आप मिर्च मसाला वाली मूवी बनाते हो, मस्ती मजाक वाली, आप बनाओ। आप गाली गलौज भी दिखाते हो काफी मूवीज में, दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक कैटेगरी होती है मूवीज की, अगर ये मूवी आप रामायण के ऊपर मूवी बना रहे हैं आप, तो उस चीज़ के अंदर एक मर्यादा होती है। हर एक कैरेक्टर का एक स्वभाव बताया हुआ है, पता है कि किस तरीके से उनको पोर्ट्रे किया, किस तरीके की इमेज है लोगों में। अब यार अब की जिसकी एक आप बात बताओ, अब आप लोग के दिमाग में इस चैनल पे जो भी रेगुलर आता होगा उसकी इमेज क्या है कि 2 लोग बैठे होंगे, एक लड़का एक लड़की है, लड़के की दाढ़ी है, ऐसे किस दिन में आ जाऊँ क्लीन शेव्ड, तुम भी बोलोगे भैया कौन आ गया नया बंदा। तो वही आप जिस कैरेक्टर को जिस तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हो, वो पहले ये देखो कि वो लाइफ लॉन्ग लोगों ने कैसे उनको पूजा है, कैसे उनकी इमेज लोगों के दिलो दिमाग में है, और वही चीज़ कि उनका बोलने का स्टाइल क्या होना चाहिए, किस तरीके से, और वो चीज़ उनको रियलाइज हुई और जो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ना, जैसे कि तभी वो अब डायलॉग चेंज कर रहे हैं। भाई देखो, जनता इज द किंग, और मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना लोगों की समझनी चाहिए। और अगर कोई मूवी बन रही है तो मुझे लगता है कि रिव्यूज मैटर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जनता का रिव्यू मैटर करता है, जो सिनेमा हॉल में मूवी देख के निकला है बाहर, और उन्हीं के रिव्यूज, और खासकर जो रिव्यूअर्स हैं वो देख के आए मूवी, फिर उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो कहीं ना कहीं चीजें हैं। और ऐसा 1-2 लोग कहें तो एक साजिश भी कही जा सकती है, लेकिन जब पूरा एक तरीके से पूरा यूट्यूब पे यही वीडियोस भरी हुई है, चाहे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर जगह पर यही चीज़ है। तो ऐसा तो नहीं है ना, तो फिर आप पता है इस लेवल पर ऐसी चीज़ होने के बाद ना आप किसी की बातों को दबा नहीं सकते, पहली बात तो, और दबा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि लिबर्टी होती है। अगर आपने अपने तरीके से कुछ बनाया, लोगों को नहीं पसंद आया, तो
आप फेरबदल कर रहे हो उस चीज़ का। वैसे ही लोगों को मूवी पसंद है तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी जाहिर कर रहे हैं। तो अगर आप अपना पर्सपेक्टिव रख सकते हो तो हर एक इंसान को अपना पर्सपेक्टिव रखने का भी एक लिबर्टी होती है, और ऑडियंस ने वही रखा, रिव्यूअर्स ने वही रखा, सबका अपना वही पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अब मुझे लगता है कि इस तरीके से मैनिपुलेट नहीं, सॉरी गलत वर्ड होगा, मैनिपुलेट, इस तरीके से चेंज नहीं होना चाहिए। जो कैरेक्टर को या जिस देवी देवताओं को हम जिस तरीके से हम इमेजिन करते हैं, या फिर जो हम दिल और दिमाग से जिस तरीके का उनका भाव हमें लगता है कि किस तरीके से बात करते हैं या क्या उनकी पर्सनैलिटी होगी, तो उस तरीके से दर्शाया जाना चाहिए। और वही चीज़ है और वही मुद्दा है। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मुझे लग रहा है इस टाइम पे यूट्यूब पे आदिपुरुष के अलावा कुछ सर्च हो ही नहीं रहा होगा। भैया ये चीज़ तो है, तभी मैं कह रही हूँ ये OTT पे आएगी ना, रिकॉर्ड तोड़ेंगे, देखेंगे ही देखेंगे इसको। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।